गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बीपीएससी 68 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। यानी कि हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 टीचर का एग्जाम है, तो इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। यानी कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आपका 67, 68, 69 का भी क्वेश्चन 10-12 सेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यान में एक बार रिवीजन करके जाएं, ताकि आपको यदि पूछा जाए 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट तो आप बना लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश से संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, निर्णय लेने से किस शक्तियों की? तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। तो 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। तो देखिए, निर्णय लेने की शक्तियों का, और 2 नंबर पूर्ण व्यवस्था का, और 4 नंबर आपके प्रशासनिक शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये सारा कथन इसमें सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संस्थाओं का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्वेश्चन नंबर 11, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो 1, 2, 3। देखिए, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, ये भी सही है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो SBF राघवन समिति। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास क्रांति के बारे में पूछा गया, उसको मिलान करना। देखिए, धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक से, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज का उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध है अंडे का उत्पादन से, और लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस का उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, 8वीं थी, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1990 से लेके 91। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में प्राप्त किया? कर्नाटक ने। देखिए, करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो यूनियन बजट 1992-93। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापार संतुलन माल सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है? तो -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? तो देखिए, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो एक क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण
फाइव के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार है। यह 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020-22 में 1090 हो गया है। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है? 2.5% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान। और बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बात गलत है। बाकी बात सारा ऑप्शन क्या है? सही है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की गई है? तो देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन तीनों करेक्ट है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 कथन सही नहीं है। तो 1 में क्या है? देखिए आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत बता रहा है। ऑप्शन करेक्ट अब देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। और 2 भी मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों में बहिष्कार किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी टीचर में भी क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो बाबा रामचंद्र के बारे में बता रहा है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की गई थी? तो जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार का निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यह सहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो मगध कहते थे हम लोग। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था 4000 वर्ष पूर्व, यानी कि 1800 से लेके 1200 BC। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार दर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत करने की थी। तो रुद्र दमन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला के। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा बोल रहा है नहीं, मुगल और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो गांव के सरपंच के लिए। तबाकत ई अखबारी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो नियामुद्दीन
ये अहमद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने। देखिए ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका बीपीएससी जो एग्जाम होता है जनरल, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड। देखिए 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? इसमें समाज पूछा हुआ था। और बीपीएससी टीचर टीआरई 2.0 में पूछा गया था कि पटना महिला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 आंसर हो जाता। और किस समाज के द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल की बहनें के द्वारा की गई थी। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने की स्थापित की गई 2 सीमाओं रेखाओं का नेतृत्व किया? तो देखिए नाम में ही छिपा है, सिरिल रेड क्लिफ। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो पवनार महाराष्ट्र से किया था। क्वेश्चन नंबर 53, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 54, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो देखिएगा सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं का एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेख खान ने। देखिए विक्रमशाला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा। किस जिला में है? तो भागलपुर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के बाद, तब आंसर हो जाएगा दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिसे उनके मच्ची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 62, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किरीट पारिक समिति ने। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मानित नहीं किया गया? तो देखिए सारा शहर को किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालयी आक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईटीआई में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह।
क्वेश्चन नंबर देखिए 71। तो 71 में चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम थे? तो मेगाटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो सेहान करुणातिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसमें धुंधला थोड़ा दिख रहा है, आप लोग इसको क्वेश्चन को रोक करके थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो स्पेन ने किया। क्वेश्चन नंबर 78। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? जापान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की उसने एक इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो आपके पास आंसर हो जाएगा नासा, सॉरी जाक्सा।